स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप आपका कुल 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। टोटल 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका लक्षद्वीप। और इसमें टोटल कितने आइलैंड हैं? तो टोटल 36 आइलैंड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कथक। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो बांग्लादेश के साथ बात की जाए तो भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। एक राज्य है आपका असम, एक राज्य है आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, एक राज्य है आपका मिजोरम। मिजोरम के बाद देखेंगे तो अगला राज्य हो जाएगा आपका मेघालय, और फिर एक राज्य है आपका त्रिपुरा। तो कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। 4096 किलोमीटर हमारी टोटल बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। लोकसभा का सत्र कौन स्थगित करता है? लोकसभा के सत्र के स्थगन की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र को स्थगित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। वास्को डी गामा का मकबरा किस स्थान पर है? वास्को डी गामा का मकबरा आप सबको पता होना चाहिए कि वास्को डी गामा भारत में ही मरा था और कोच्चि केरल में उसका मकबरा अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? देखिए आपके बीएड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। विंग्स ऑफ फायर की बात की जाए तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जजिया कर पुनः लगाने वाला मुगल शासक का क्या नाम था? देखिए जजिया कर की बात किया जाए तो 1564 ईस्वी में 1564 में इसको क्या कहते हैं आपके अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन आगे चल करके 1679 में इसको पुनः औरंगजेब के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र की कथाएं किसने लिखी थी? पंचतंत्र की कथाओं की बात की जाए तो इसके रचयिता थे विष्णु शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था और राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो गांधी जी ने 11 सूत्रीय कार्यक्रम रखा था, 11 सूत्रीय मांगे, और उन्हीं को मंगवाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन की बात की जाए तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति एक क्या कहते हैं हरिसेन के द्वारा लिखा गया प्रयाग स्तंभ लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है? अंतःस्थलीय का मतलब होता है देशों के बीच में। तो आप देखेंगे कैस्पियन सागर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लैंडलॉक जिसको कहते हैं अंतःस्थलीय जल निकाय है। ईरान, अजरबैजान, इन सब एरिया में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। सागौन के जंगलों की बात करें तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे सागौन के जंगल। और ये सागौन के जंगल के अगर पेड़ की बात की जाए तो 80 से 100 फीट ऊंचे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोधित जन्म दर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1969 में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? देखिए 1969 की बात करें तो इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी और इन्होंने 1969 में ही 19 जुलाई 1969 को 14 राष्ट्रीय बैंकों का इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था 19 जुलाई 1969। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? अब अल्पसंख्यकों के हितों की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 29 अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सभी अम्लों में समान तत्व होता है। अब यहाँ एसिड की बात चल रही है मेरे प्यारे साथियों। एसिड में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन जो होता है वो समान तत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। सरकारी आयोग की बात की जाए तो सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से सरकारी आयोग का संबंध है। 1983 में 1983 में सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी और इसमें कुल 3 सदस्य थे। ये बातें भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा आप सबको पता होना चाहिए कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है। एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मिलान करना है। तो 261 बीसी कलिंग युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। 78 एडी में शक संवत, बिल्कुल सही है। 600 मुस्लिम युग की शुरुआत, बिल्कुल सही है। औरंगजेब की मृत्यु, ये राइट आंसर नहीं होगा आपका, ये गलत हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो दादा भाई नेहरू जी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी के ऊपर है? तो ये आप देखेंगे चिनाब नदी के ऊपर, आपको जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर आपको सलाल पन बिजली परियोजना दिखाई देगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। वसंत विषु होता है। तो वसंत विषु की बात की जाए तो 21 मार्च को वसंत विषु होता है और 23 सितंबर को आपका शरद विषु होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। खेतड़ी परियोजना की बात की जाए तो राजस्थान में तांबे का उत्पादन होता है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो पूछा जा रहा है ये कहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा और एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। बैंक दर का क्या अर्थ होता है? बैंक रेट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक दर कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से इसको अनुच्छेद 21 को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और ये आर्टिकल 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो पंचायती राज व्यवस्था ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दी गई थी और आगे चल करके संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव मोशन कहते हैं, इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, याद रखेंगे, डेट भी याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं?
तो नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस की बात की जाए तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमने आधिकारिक तौर से अपनी राज्य भाषा स्वीकार की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओणम कहाँ का उत्सव है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ओणम की बात की जाए तो ओणम आपका केरल का एक प्रमुख उत्सव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कारों की बात की जाए तो पहले एशियाई आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे और इनको 1913 में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में क्या मिला था? क्या आपका नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में उल्लिखित है? यज्ञ सूत्र की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। यज्ञ सूत्र यजुर्वेद में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। महर्षि गौतम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका न्याय दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की बात की जाए मेरे प्यारे साथियों तो आगा खान ने 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर में हुई थी। 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 में 1887 में मद्रास अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसे नहरों का देश कहा जाता है? नहरों के देश की बात की जाए तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नहरें देखने को मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात की बात की जाए मेरे प्यारे साथियों तो कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर जोग जलप्रपात अवस्थित है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में है ये जोग जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार अपने दोस्तों में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।